हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 9th की हीरोन्स फार्मूला पे चर्चा करने वाले हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये एक्सरसाइज आपका अगर एनसीईआरटी बुक को आप बना रहे हो तो चैप्टर नंबर 12 में है, और यदि आर.एस. अग्रवाल बुक बना रहे हो तो इसमें चैप्टर नंबर 14 में दिया गया है। तो मैं आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास करूँगा और मैं बताऊँगा कि हीरोन्स फार्मूला कौन सा ट्रायंगल में लगा सकते हो आप, और कुछ स्पेसिफिक जो ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल्स के पार्ट भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सब में भी किस तरह से एरिया निकालेंगे। तो आज हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, वो भी हीरोन्स फार्मूला के द्वारा। ठीक है, चलो हीरोन्स फार्मूला को आज के एक्सरसाइज में उसी का चर्चा करूंगा। और हाँ बच्चा, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप हीरोन्स फार्मूला बना रहे हो तो ये ट्राई करना कि जब आपको ट्रायंगल मिल जाए और वो उस ट्रायंगल में जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिले तो वो उसका जो स्पेसिफिक जो आपको याद है उसी से बना लेना, क्योंकि उससे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला तो सभी ट्रायंगल में लग जाएगा। तो चलो, ये सारी चीज़ आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंडर में। मैं हूँ चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चा, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं ये देख लो। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहता था, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, और इस ट्रायंगल में ये आपको ए, ये बी और ये सी दिया हुआ रहता है। इसको हम लोग बेस मानते हैं, इसको हम लोग बेस मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था इसको हम लोग हाइट मानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है ना बच्चा, हम लोग जो क्लास 7 क्लास 8 में जो पढ़ कर आए हैं इसमें दिया हुआ रहता था एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, और सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता था और बन भी जाता था। ठीक है, तो ये बेसिक है, और ये जब आपको तभी इस फॉर्मूला को लगा सकते हो जब आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको हाइट पता हो और बेस पता हो तब आप यही फार्मूला लगा देना। ठीक है, आँख बंद करके ये फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हम लोग एरिया ऑफ द स्क्लीन ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, उसमें से अलग अलग साइड्स का क्या होता है उसमें हम लोग जानेंगे। तो चलो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन करवाते हैं बच्चा हीरोन्स फार्मूला के बारे में। आओ चलो चलते हैं हीरोन्स फार्मूला। चलो सबसे पहले हीरोन्स कौन थे ये जानते हैं बच्चा। हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका जन्म अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में हुआ था। ठीक है ना बच्चा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना होगा। ये हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे, और वही सभी चीज़ से, जिससे भी एरिया रिलेटेड जो भी हुआ, सारा एरिया, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल का देख लो या किसी भी तरह का ट्रायंगल का होगा, सारे एरिया का यही बनाए थे, जिनका नाम था हीरोन्स। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला पे। देखो हीरोन्स फार्मूला आप कब लगा देना, पहले मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ वर्टेक्स है बच्चा, ये थोड़ा सा पिक्चर दूसरा लिया हुआ है, वर्टेक्स से ध्यान देना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल के सामने का साइड इसको ए मानते हैं, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ का और यहाँ का ए, ये डिस्टेंस आपको पता है बी, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि साइड आपको पता है ए बी, और इसको आप मान लो सी, सी। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला जानने से पहले आप ये जान लो कि हीरोन्स फार्मूला किस ट्रायंगल में आप लगाओगे। तो बच्चा ऐसे हीरोन्स फार्मूला जो भी ट्रायंगल है सभी के लिए लागू होगा, अगर 3 साइड आपको पता होगा तो। लेकिन आप वहाँ लगा देना, क्योंकि आपको थोड़ा सा अब स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट तरीके से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि आपका इस बार का एग्ज़ाम MCQ में हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो आप इसमें जब हीरोन्स फार्मूला को सब पे बनाओगे ना तो थोड़ा सा उलझ जाओगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होता है। तो चलो ये तभी बनाना ना बच्चा जब इसमें ए और ए बी सी सभी चीज़
तीनों साइड अलग अलग मिले। वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स क्या होता है, हम लोग ट्रायंगल में अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चा, अच्छी तरह से हम लोग बात कर चुके हैं। चलो ए बी सी आपको दिया रहेगा और तीनों अलग अलग दिया हो, ठीक है, तीनों अलग अलग दिया हो, तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी एंड सी, ये क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड, ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चा, जब लेंथ ऑफ साइड्स आपको ए बी सी में दे दिया जाए, फिर आप यहाँ से किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चा, जब हम लोग पेरीमीटर की बात करते हैं सभी साइड का ऐड, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पेरीमीटर। अब जब हीरोन्स फार्मूला की बात करता है तो हीरोन्स साहब ने बोले थे कि पेरीमीटर ना लेकर सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, और पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है ना बच्चा, s बराबर p डिवाइडेड बाई 2, तब p का वैल्यू क्या हो गया, पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, तो यहाँ s बराबर क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एरिया इसका निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जब एरिया निकालने के लिए बोले थे तब उसने क्या कहा, हीरोन साहब ने बोले कि किसी भी ट्रायंगल जी इसको स्क्वायर रूट चढ़ा दो, अंडर रूट कर देना, यहाँ पे लिखो s, यानी जो हम लोग जो यहाँ पे निकाल चुका हूँ बच्चा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, फिर से इसको करो, एक सेमी पेरीमीटर में से फिर से a को माइनस कर दो। ठीक है, फिर बंद कर देना इसको, फिर सेमी पेरीमीटर को अब b को माइनस कर दो, फिर इसको क्लोज करो, फिर s माइनस c, ये बंद कर दो। मतलब एक सेमी पेरीमीटर लिखो, फिर उसको s माइनस a, एक साइड को ये वाला माइनस करो, फिर सेकेंड वाला b वाला s में से माइनस करो, फिर ये c वाला माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका निकल गया बच्चा एरिया, और इसी को हम लोग बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला। कोई हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इससे चलो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। यहाँ समझ में आया ना आपको, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे देखते हैं कि आपके बुक में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले आप ये देख लो कि सबसे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल में आपको साइड पता होना चाहिए। ये साइड आपको पता हो जाए, उसके बाद ये सारे साइड आपको पता होना चाहिए। साइड पता होने के बाद आपको क्या कर देना है, सेमी पेरीमीटर निकाल देना है। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद सभी को क्या करोगे आप, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, यानी जो भी साइड दिया हुआ है पहले तो तीनों में से आप माइनस कर दोगे और एक एक्स्ट्रा साइड निकाल दोगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब आइए इससे चलते कि क्वेश्चन किस तरह से रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा बच्चा आपको। चलो देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसको मानो ए बी और सी, आपको सॉल्व किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर मान लो, ये दिया हुआ है आपका 24 मीटर, और ये दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको पूछ दिया है एरिया, फाइंड एरिया। अब यहाँ बताओ आप यहाँ से कौन सा फार्मूला लगा दोगे ना, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो सब के भी फार्मूला बताऊंगा मैं, और ना ही आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता है। अगर आप फार्मूला चाहोगे बच्चा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने के लिए, तब तो आपको हाइट पता ही नहीं है, तो आप निकालोगे कैसे।
ठीक है। जब हाइट नहीं पता है आपको, इसमें तो हाइट पता नहीं है ना बच्चा। जब हाइट नहीं पता तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ से हीरोन्स फार्मूला यूज करो। हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए आपको एस निकालना होगा, और ये सेमी पेरीमीटर होता है। और ये देखो, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। अब यहाँ कर दो आप ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से ए का वैल्यू लिखो 40, यहाँ दिया हुआ है बी का वैल्यू 24 और सी का वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इसको कर लेना तो आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया आपका 48। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। एरिया अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे देख लो। एरिया ये वाला लिखो, एरिया यहाँ पे देख लो बच्चा। तो एरिया इक्वल टू जब लिखोगे, पहले तो आप 2-4 फार्मूला कुछ भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप फार्मूला लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से निकालो अंडर रूट एस का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा, ये देखो 48, यहाँ रख देना 48। फिर 48 में से माइनस किया गया ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 40, यहाँ कर देना 40। फिर करेंगे 48 माइनस बी कितना दिया हुआ है बच्चा आपको, यहाँ देख लो आप, ये बी का वैल्यू है 24। फिर करेंगे हम लोग 48 माइनस सी का वैल्यू ये है 32 कर लेना। अब आप इसको सिर्फ सॉल्विंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान से बनाना। देखो 48 यहाँ बन गया 8, 24 को माइनस करो तो ये बन गया 24 इंटू यहाँ बन जाएगा आपका 16। ठीक है ना बच्चा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम लोग कर लिए तो क्या बन गया 16। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो इसको आप देख लेना, सभी को फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, सभी को फैक्टराइज कर लो। ठीक है ना बच्चा, जब आप फैक्टराइज कर लोगे तो यहाँ से इजी से निकल जाएगा। तो देखो 48 को आप क्या लिखोगे, 24 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 4 इंटू 24 और इंटू 16। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक 24 यहाँ और एक 24 यहाँ, अंडर रूट से इसको बाहर कर दिया। ठीक है, 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, इसको भी 2 बाहर कर लो आप, है ना। और 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा आपका 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 4। अच्छा, एक 2 यहाँ भी है ना, ये एक 2 यहाँ, तो इसको और कर दो, एक 2। तो यहाँ कितना बन गया बच्चा, ये कर लो आप, ये आपका आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको क्या किया हम लोग देख लेना, 48 करो, यहाँ से आपको कैलकुलेटिव, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना, जब ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, RS अग्रवाल को पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा, NCERT सॉल्यूशन करवाऊँगा, इसका टेंशन नहीं लो आप। ठीक है, इसको सिर्फ ब्रेक कर दिया और इस तरह सिर्फ समझो कि इसको किस तरह से रख देते हैं। ठीक है ना बच्चा, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो अब चलते हैं हम लोग, हीरोन्स फार्मूला समझ गए, ये आपका हीरोन्स फार्मूला रहा। सिर्फ इसको आप फार्मूला याद कर लो और किस तरह से यूज करने के लिए यूज किया जाता है वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब चलो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, अगर यहाँ A, B और C दिया हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ A और A तीनों साइड क्या होता है बराबर। जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे और 3 साइड दे दे बच्चा, ठीक है, तो आप क्यों हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, इसको एक फार्मूला होता है एरिया का, वो लगा के आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो
जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसका एरिया हो जाता है ना बच्चा, इसको याद कर लेना आप, √3 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, तो ये भी अभी जो बताया हीरोन्स फार्मूला, इस पे हीरोन्स फार्मूला जब लगा दोगे ए मानकर तो यही एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका हाइट भी होता है बच्चा, इसका हाइट भी याद कर लो, देख लो। अगर मान लो कि ये इसका हाइट है ना, हाइट ये क्या करता है, दोनों साइड से परपेंडिकुलर बना देता है। जब ये परपेंडिकुलर बना दिया तो देखो ना, यहाँ और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ ए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, a/2। अब आप निकाल दो, हाइट ये हो गया। हाइट जब निकालोगे तो देखो पाइथागोरस का फार्मूला लगा दो, एक ट्रायंगल बन गया ना, इसको आप मान लो m। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABM में चलना, तो AB का स्क्वायर मिलेगा आपका, AM का स्क्वायर और प्लस BM का स्क्वायर। ठीक है, AB दिया हुआ है आपका A का स्क्वायर कर दो यहाँ जो जो दिया हुआ है, AM आपको h हाइट है जो निकालना है, और BM का स्क्वायर है a/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब A का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर है ना, इसको इधर भेज दिया हूँ, इक्वल टू h का स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ देख लो, इसको a स्क्वायर और इसको स्क्वायर रूट तोड़ दो, a² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू h स्क्वायर। h ये हाइट है, ये ध्यान देना, ये हाइट है, हाइपोटेनियस मत समझ लेना आप, हाइट है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो इसका, तो क्या बन गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हाइट, हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ से बन गया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हाइट। अब h स्क्वायर, अब जब यहाँ से h निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या क्या बन जाएगा, a स्क्वायर से a बाहर हो गया, a बाहर हो गया, 4 से 2 बाहर हो गया, √3 बच गया। ये देखो ये क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो ये एरिया निकल गया बच्चा, और हाइट जब पूछे आपसे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये आप इतना याद रख लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि मान लो चलो देखते हैं, जैसे कि मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, आपको A बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये दिया हुआ है 2 2 2, और फाइंड आपको क्या बोल दिया है, फाइंड एरिया एंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो बच्चे अभी जो हीरोन्स फार्मूला पढ़े ना, हीरोन्स फार्मूला से भी निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। लेकिन आप क्यों हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, क्यों उतना कैलकुलेटिव करोगे, जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दे तो एरिया तो आपको पता है, याद कर लेना, √3 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और ये a का वैल्यू दिया हुआ है और तीनों साइड बराबर है, तब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, √3 डिवाइडेड बाई 4, a का वैल्यू रख दो 2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका। अब हाइट आपसे पूछते तो हाइट का फार्मूला अभी पीछे क्या पढ़े हैं देख लेना, यह देखो √3/2 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो यहाँ करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2 और a का वैल्यू यहाँ से रख दो 2 2 कैंसिल, √3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चा, यहाँ से ये अपना मन से दिया था, यहाँ से हो गया आपका बच्चा। अब यहीं से कभी कभी क्या करेगा ना, आपको साइड दे हाइट दे देगा, और हाइट दे देगा, अब आपसे पूछेगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालिए, तब आप क्या कर देना, ये यहाँ से आप हाइट निकाल लेना, हाइट दिया रहेगा तो यहाँ हाइट का रख देना, और यहाँ से a निकाल लेना, a निकालने के बाद इसमें रख देना तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तब क्या होगा, देखो बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट करता हूँ, एक
ये हो गया। और मान लेते हैं ये दिया हुआ है आपका ए बी और सी, तो इसमें आपको पता है बच्चा ये बी सी हो गया है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, ठीक है, हाइट बोलेंगे। तब इसका एरिया जब निकालोगे राइट एंगल ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेना आप, है ना, हाइट कर लेना। आपसे एग्जाम्पल में देख लो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी बना लेना अच्छा से, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। और आपको बोल दिया है कि ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3। अब निकालिए आप एरिया, एरिया निकालिए। तो बच्चा क्या कर देना, इसमें तो आपको हाइट पता नहीं है, हाइपोटेनियस पता है, तो हाइपोटेनियस का लगा दो फार्मूला, इसको मान लेना है एच। तो क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर जब निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एच बराबर आ जाएगा आपका 4। एच बराबर कितना आ गया बच्चा, 4। जब ये निकल गया 4, तो यहाँ से आप निकाल लेना एरिया, सब सेंटीमीटर में, ये ध्यान देना सभी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से एरिया क्या निकल जाएगा देख लो, 1/2 बेस में 3 और यहाँ 4, 2 2 1 4 और 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बेस देखना और हाइट देख लेना, बेस देखना और हाइट देखना, हाइपोटेनियस मत लगाना बच्चा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव में फंस सकते हो, ठीक है। जहाँ भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए और आपको बेस पता है, तो आप कोशिश करना कि हाइट पता हो जाए और वहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट निकाल दे। जब आपको 3 साइड पता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना एरिया और उसका हाइट का, ठीक है, तो वहाँ से निकाल देना। हाँ, कब आप लगा देना हीरोन्स फार्मूला, जब आपका तीनों साइड अलग अलग हो। जैसे कि इसमें ये साइड क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 7, यहाँ 9, तब इसमें आप कोई उपाय नहीं है बच्चा, इसमें आप हीरोन्स फार्मूला से ही एरिया निकाल सकते हो, तब आपको निकालना हीरोन्स फार्मूला। लेकिन जब आपको राइट एंगल पता हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता हो, जिसका आपको एरिया याद है, तो ट्राई कर लेना उसी से बनाने का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट है एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं बच्चा, जब जिसका 2 साइड बराबर होता है ना, 2 साइड बराबर होता है और ये अलग साइड है, ठीक है, ए बी एंड सी, इसका 2 साइड बराबर है और इसका, तो इसका भी एक एरिया होता है। अगर ये नहीं पता है ना, अगर ये इसको फार्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, इसका एरिया हो जाता है बच्चा b/4 इंटू √4a² माइनस b², ठीक है। चलो ये फार्मूला याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो इसमें भी आप क्या लगा लेना, हीरोन्स फार्मूला लगा लेना, ठीक है ना। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लेना इसका, ठीक है बच्चा। आइसोसेल्स ट्रायंगल हो और अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक है, जल्दी बन जाएगा, अगर याद नहीं है तो हीरोन्स फार्मूला लगा लेना, ठीक है बच्चा। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा आपका RS अग्रवाल का हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड सारा सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं और नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू।